की जो वज़ाइफ हैं वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई तो आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है। कुरान करीम की तिलावत जो है नाग़े के दिनों में मना होती है, लेकिन बाकी जो है ज़िक्र अज़कार, अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र, दुरूशी वगैरह वो नाग़े के दिनों में बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो कोई भी इसमें आज़म या हय्यू या क़य्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस तरह या ज़ल जलाल वल इकराम वगैरह, तो अल्लाह के कोई भी नाम है इसमें आज़म के, वो नाग़े के दिनों में ख़वातीन पढ़ सकती हैं, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। उसके बाद चौथी आयत है, ये सूरत हज की आयत नंबर 1 है। पहली आयत सूरत हज की, ये हिफाजत हमल के लिए। पहले वाला जो नफ़ा था हमल नहीं ठहर रहा तो उसके लिए वो सूरह अंबिया की आयत नंबर 89। अब ये सूरह हज की आयत नंबर जो है 1 जो है ये हमल हो गया उसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि बस औक़ात हमल हो जाता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, या हमल ठहरता नहीं है, या और मसाइल पेश आ जाते हैं, मुख्तलिफ पेचीदगियाँ सामने आती हैं। उसके लिए कमाल का इसके अंदर फ़ायदा है कि ये हिफाजत हमल के लिए इस आयत को एक कागज़ के ऊपर लिखने के बाद जो है वो अपनी कमर पर बांध लें, इस अंदाज से बांध लें कि वो जो है वो आपकी जो है औरत के जो है वो नाफ के नीचे वो तावीज़ लटका रहे, और इस तरीके से वो उसके बड़े धागे या जो है वो बड़े कपड़े के साथ बांध लें। तो हमल की जो खुशखबरी अल्लाह ने दी है वो कायम व दायम रहेगी इंशाअल्लाह, किसी किस्म की जो कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होंगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये कि हमल हो गया, आप उसकी हिफाजत के लिए करना चाहते हैं तो 11 मरतबा, कि जब भी याद आए उस खातून को तो 11 मरतबा पढ़ के अपने पेट पे ज़ेरे नाफ फूंक के हाथ फेर लिया करें। जब भी याद आए इसका विर्द करती रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो हमल महफूज रहेगा और खैर व आफ़ियत के साथ, ज़च्चा बच्चे की आफ़त के साथ जो है इंशाअल्लाह औलाद जो अल्लाह तबारक व तआला अता कर देंगे।